आप समझ पाए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। देखो भाई, ये समझना जरा, एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत ही बढ़िया समझो एग्जाम्पल। आपके घर में रात को एक चोर घुस गया, ठीक है भैया, चोर घुस गया। आप घर में 5 आदमी हैं, जिनमें मात्र 2 लेडी हैं, 3 मेल हैं, और वो भी एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर वाले हैं। जो चोर रात को घर में घुसा, चोर ये बिना हथियारों के है, इस पे कोई हथियार नहीं है, लाइट वाइट जली हुई है, आपने देख लिया। चोर आया घर में, अच्छा बहुत बढ़िया, तुमने निकाले अंदर से डंडे, सबने लठियां निकाली अपनी अपनी, और इसको कूटना शुरू कर दिया, और इसको खूब ही कूटा। अगले दिन जब आपने रात को पुलिस बुलाई तो इसके सर में भी चोट है, इसको बहुत गंभीर चोट लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। भाई साहब, आप सबको जेल हो जाएगी, जिसने भी इस पे हाथ छोड़ा है सबको जेल होगी। आप कहेंगे कैसे हो गई जी? मैंने क्या कहा? तलवार की तरह इस्तेमाल ना करो, ढाल की तरह करो। तुमने तलवार की तरह इस्तेमाल कर दिया, कुटाई कर दी इसकी। मतलब क्या है भाई, चोर हथियारबंद नहीं है, चोर से आपको जान का खतरा नहीं है। आप 5 आदमी हैं, उसको आराम से पकड़ सकते हैं, पकड़ के हाथ पैर बांध सकते हैं, हाथ पैर बांध के पुलिस को पहुंचा सकते हैं। तो तुमने हाथ क्यों छोड़ा उस पे? नहीं समझे बात? तुमने हाथ क्यों छोड़ा उस पे? तुम 5 आदमियों से आराम से पकड़ सकते थे, तुम्हें जान का खतरा नहीं था। तुमने देख लिया उजाले में, तुमसे डराते धमकाते ऐसे कुछ, उसको डंडा भी दिखाते हो, चुप बैठ जाता 3 आदमियों के सामने। तुमसे हाथापाई भी कर रहा है, चलो हमने माना, तो तुम हाथापाई करके 3 आदमी 1 आदमी को आराम से बांध सकते हो। कानून ये मान के चलेगा कि 3 आदमी 1 आदमी को आराम से पकड़ सकते हैं, तो आपने उसकी धुनाई क्यों करी? समझे बात को? आई बात समझ में? अब सुनो, एक और एग्जांपल देता हूं। आपकी खिड़की है, आपकी खिड़की है, आपने रात के 12 बजे देखा, सुनो गौर से, कि कोई व्यक्ति जो है वो सर खिड़की के अंदर ला रहा है। ये एक केस भी बताऊंगा मैं तुम्हें आगे, बहुत बढ़िया केस है ये। तो कोई व्यक्ति जो है वो सर खिड़की के अंदर ला रहा है। अब तुमने देख लिया, तुम 2-3 आदमी हो घर में, तुम लाए लठ और ला के इसकी खोपड़ी में मार दिया, और जैसे ही उसने सर करा तुमने इसकी खोपड़ी में मार दिया, लठ ये मर गया। तुम पे हत्या का मुकदमा चलेगा। आप कहोगे क्यों चलेगा? अरे वो सर ही तो अंदर ला रहा था, अभी तो आया ही नहीं था। आने देते, हथियार निकालता, कुछ करता। देखो आपने तलवार की तरह कैसे इस्तेमाल कर दिया पहले ही। आपको अपनी जान बचाने के लिए यह दिया गया है, ना कि दूसरे की जान लेने के लिए दिया गया है। समझिए बात को, अंतर है दोनों में। आप वहां तक, उस कंडीशन तक इस्तेमाल करेंगे जहां तक आपकी जान बच रही है, यानी कि जहां सुई की जरूरत है। एग्जाम्पल इसका यह समझ लो कि जहां सुई से काम चल रहा है, जहां सुई से काम चल रहा है वहां आपको सुई ही चलानी है। कभी तलवार चला दो वहां, अगर तलवार चला दी तो नहीं मिलने वाला। तो मैंने क्या समझाया कि जो कोई समझदार वकील होता है वो इसका उपयोग सबसे बाद में करता है, और बेवकूफ वकील जो होता है वो इसका उपयोग सबसे पहले कर देता है। और अगर ये फेल हो गया कोर्ट में जाके तो हत्या का मुकदमा है सीधा सीधा। समझ रहे हैं? तो ये इसका सार मैंने आपको बता दिया। युक्ति युक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतने ही अनुपात में आप ट्राई करोगे, अपनी जान बचाने के लिए ट्राई करोगे, दूसरे की जान लेने के लिए ट्राई नहीं करोगे। दूसरे की जान कब लेनी है? दूसरे की जान तब लेनी है अगर वो आप पे हथियार खड़े लेके खड़ा हो गया है, और 4-5 आदमी है, आप निहत्ते हो या 2-3 लोग हो, और उन्होंने हथियार ले लिया, और आपने किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए कोई चाकू बंदूक कुछ भी ली और उन पे फायर कर दिया। कानून ये मान के चलता है कि अगर कोई हथियार दिखा रहा है तो वो चला भी सकता है। ऐसा नहीं है कानून ये कहेगा वो दिखा रहा है, तुमने दिखाना था, वो भी दिखा रहा है, तुम भी दिखाते। ऐसा नहीं, दिखा रहा है तो चला सकता है, लेकिन जिस पे हथियार है ही नहीं उससे तुम्हें जान का खतरा है नहीं, कोई थप्पड़ वप्पड़ से थोड़ी तुम्हें मार देगा, नहीं मार सकता ना। तो ये समझिएगा बात को गौर से। सेल्फ डिफेंस का मेन सार क्या है आपको, इस सार से ज्यादा नहीं जाना आगे। और कल